नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट विजडम विद अतुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट को समझेंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, वेयर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस आर देयर। जो भी उनके खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे उनके बारे में देखेंगे और जो आने वाले समय में फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है और आने वाले दिनों में दिशा क्या रह सकती है स्टॉक की, उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता देता हूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है दोस्तों। किसी भी तरह का आपको बाइंग, सेलिंग अथवा होल्ड का सजेशन नहीं दिया जा रहा है। अर्थात इस वीडियो में जो भी सिक्योरिटी एचडीएफसी बैंक या किसी अन्य सिक्योरिटी के बारे में आपको किसी भी तरह से बाई, सेल अथवा होल्ड की जानकारी या सुझाव आपको नहीं दिया जाता है। अगर आपका निवेश का कोई प्लान है, कोई आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से मदद ले सकते हैं। ओके, और उसके बाद ही आप जो है वो ट्रेड अपना लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि आप रिसर्च बेस्ड एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोस को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको और बेहतरीन वीडियोस आपके साथ साझा करने वाले हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। और अगर इस वीडियो का रिसर्च आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है डेली। कौन सा चार्ट है? डेली। अब डेली चार्ट में देखिए बहुत सिंपल है कि ये जो है वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, एसएमए। दिस वन जो ये ग्रीन है 50 एसएमए और ये ब्लू वाला जो है वो 20 एसएमए। तो अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 20 और 50 एसएमए के ऊपर है, बट 200 एसएमए के नीचे चल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म एसएमए के नीचे चल रहा है, जबकि जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो एसएमए है उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो अभी मॉडरेट बुलिश है। मॉडरेट बुलिश, वो नीदर बियरिश भी नहीं है और बुलिश भी नहीं है, वो मॉडरेट बुलिश है। न्यूट्रल टू मॉडरेट बुलिश में इसको बोलता हूं मैं। अगर हम देखेंगे बाजार एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उस बॉक्स की जो टेरिटरी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये बॉक्स का आउटलाइन किया हुआ है। बाजार किस तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, फिर बाजार जिगजैग करता हुआ, ठीक है, बॉटम लाइन पर नीचे चलता है एंड देन यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाता है। तो बाजार एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बाउंड हो गया है और इसका जो रेंज है वो है 730 बॉटम साइड पे और 805 अपर एंड पे। ठीक है, कोई भी ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट विद फॉलो अप, क्या होगा? कंफर्म ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट के साथ फॉलो अप होगा तो कंफर्म ब्रेकआउट होता है वो। ठीक है, अब आप देखिए ब्रेकआउट आया बट फॉलो अप स्ट्रांग नहीं था, फेल्ड हो गया, वापस से अंतर आ गया बॉक्स के अंदर, बॉक्स की टेरिटरी में। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा कि बाजार इस टेरिटरी में है 805 से 730 के अंदर। तो बॉटम लाइन 730, 730 के नीचे का वीकली क्लोजिंग मतलब हैवी सेलिंग आ सकती है और 805 के ऊपर आपको क्लोजिंग करता है विद फॉलोअप के साथ, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप के साथ, तो आपको वहां पर तेजी आ सकती है और बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं कि क्या चांसेस हैं, क्या अपसाइड ब्रेकआउट करेगा या डाउनसाइड करेगा। उसके लिए हमें प्रिवेलिंग ट्रेंड यानी कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो देखना पड़ता है। तो अगर हम प्रिवेलिंग ट्रेंड की बात करते हैं तो बाजार ने कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन किया और राउंडिंग टॉप बनाने के बाद जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था वो एक स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड था। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड होता है, ठीक है, या हम इसको यहां से देते हैं, स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड आया और बाजार ने उसके बाद साइडवेज चला गया, तो ये जो साइडवेज होता है ये बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वापस से बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है, साइडवेज में जो चांसेस होते हैं वो 50-50 के होते हैं, 50%, 50% अप और डाउन। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये होती है कि ये जो साइडवेज होता है, ये जो भी पीरियड है, अगर हम डेली पे देख रहे हैं, वीकली पे देख रहे हैं, मंथली पे देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम फ्रेम में 20 से 22 कैंडल्स का कंसोलिडेशन होना चाहिए। मतलब विद इन 20 से 22 कैंडल्स के भीतर आपको ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अगर 20 से 22 कैंडल के बीच में
वो ब्रेकआउट आता है तो प्रिवेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, मतलब डाउन साइड ब्रेकआउट आता है। बट अगर ये कंसोलिडेशन बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है वो वीक हो गया है, वो कमजोर हो गया है, तो ज्यादा चांसेस नीचे के नहीं है, अपसाइड ब्रेकआउट के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था वो हैवी कंसोलिडेशन के कारण यहाँ पर कमजोर हो गया और अब चांसेस जो है वो अदर साइड के हो गए, यानी कि रिवर्सल के बन जाते हैं। सेम अगर हम HDFC बैंक की बात करेंगे तो प्रिवेलिंग ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड था स्ट्रॉन्ग, उसके बाद जब कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो लगभग 40 से 50 कैंडल्स का कंसोलिडेशन हो रहा है डेली चार्ट पे। विद इन 20 कैंडल यानी 20 से 22 कैंडल यानी कि 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन एक महीना, उसके अंदर आपको ब्रेकआउट आता यहाँ तक, अगर इतने में ब्रेकआउट आता तो चांसेस क्या रहते कि प्रिवेलिंग ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा नीचे। लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन इतना हैवी हो चुका है कि बाजार जो 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 सेलर्स हैं वो वीक होते जा रहे हैं और जो बुल्स हैं वो स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। और अगर देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से यह बाजार ने ये ट्रेंड ब्रेकआउट किया और ट्रेंड ब्रेकआउट करने के बाद बाजार ने यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक कंजेशन चला, कंजेशन चलने के बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर वापस कंजेशन आया, इस कंजेशन जोन के बाद वापस एक बड़ा ब्रेकआउट आया। तो ये जो कंजेशन जोन का ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल का जो लो है वो है 805 रुपए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 805 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बॉक्स का जो रेंज है, एक मिनट, यहाँ पर विजिबिलिटी थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन के चलते तो मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कर देता हूँ और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा 820 का, तो हमारा रेंज क्या आ गया 820 और नीचे की तरफ 720 से 730, ये रेंज आ गया। मतलब 720 के नीचे तो स्ट्रॉन्ग वीकनेस के चांसेस बनेंगे और ऊपर 820 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग के चांसेस बनेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल रही है इसका जो लो है वो है 805, यानी कि इमीडिएट सपोर्ट जो है आपका वो 805। अगर 805 टूटता है तो उसके नीचे वीकनेस इंक्रीज होगी और बॉक्स का जो 50% का रिट्रेसमेंट रेंज है, ये बीच का मिड, वो लगभग 770 का है, तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा S2 का 770 के आसपास का, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट 805, सेकंड इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 805 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 770 का, एंड S3 जो होगा वो बॉटम लाइन होगी आपकी 720 से लेके 730। ये मैंने आपको S1 S2 S3 दिखा दिए कि S1 है 805 जो कि इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेकआउट कैंडल का लो टूटेगा तो फिर वापस से एक कंसोलिडेशन बनेगा जो कि इस बॉक्स की 50% की रेंज तक आएगा, ठीक है, मिड तक, तो वो लगभग 770 तक रहेगा, वो S2 का रहेगा। S2 ब्रेक होगा तो आपको फिर बॉटम लाइन मिलेगा, अदर बाउंड्री को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है प्राइस, जो कि 720-730 का लेवल रहता है, ठीक है। अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता तो ऊपर चूंकि बाजार ने ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्टिंग किया था लेवल 743 और 745 का, ये अब मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया इमीडिएट। तो इमीडिएट जो R1 क्या हो गया आपका 743 से 745, अगर वो लेवल ब्रेक होता है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मैं एक मोटे मोटे लेवल पे बात करूंगा कि जिसका जो रेंज है 820 और 720, 100 पॉइंट का लगभग, यहां से जो ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट आएगा आपका यहां से 820 से, 820 से 100 पॉइंट, लगभग यहां पर आपका टारगेट आ जाएगा 920 के आसपास का। यहां से 900 से लेकर 920 ये एक रेंज हो सकती है मेजर रेजिस्टेंस की, बट 900 से 920 के टारगेट आपको वहां पर एज ए R2 मिलने चाहिए रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि जो जब फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा 745 के आसपास का, तो वहां पर अगर हम मेजर्ड मूव को देखेंगे, इस रेंज के मेजर्ड मूव को देखेंगे तो वो मेजर्ड मूव का जो रेजिस्टेंस 2 बनता है वो लगभग 900 से 920, तो R1 बनेगा हमारा 745 और R2 हमारा बनेगा लगभग 900 से, सॉरी 845 है, 745 नहीं है, तो 843 से 845 है, और जो हमारा
R2 बनेगा, तो R1 हो गया हमारा 845, R2 हो गया 900 से लेके 920 का, ये R2 है। तो आपको S1 S2 S3 मिल गए। S1 फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ 805, S2 770, S3 मेजर 720 से 730। ये S1 S2 S3 हो गए, इन पर नजर रखिएगा। R1 R2 R3 में R1 845 वो ब्रेक होता है, तो आपको 900 से 920 का आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरऑल इस कंसोलिडेशन से इंडिकेशन ये है कि प्रिवेलिंग ट्रेंड वीक हो चुका है और हायर चांसेस जो है वो आपके उस ट्रेंड रिवर्सल के बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट वी मस्ट वेट फॉर द कंफर्मेशन। किसी एजम्पशंस पे हमें काम नहीं करना होता है। बाजार कहता है कि जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हैं तब हमें कंफर्मेशन आता है कि हाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम टारगेट की तरफ बाजार जा सकता है। तो 845 वो ब्रेक होना चाहिए, वो ब्रेक होता है तो फिर आपको जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो लगभग 900 से लेकर 920 तक मिलेगा, जो कि HDFC बैंक के बाइंग प्रेशर को इंक्रीज करता हुआ दिखाएगा और वहां से बाजार का जो रुख है वो बियर से लेके बुल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो HDFC बैंक पे, इन लेवल्स पर नजर रखिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके के एजुकेशनल रिसर्च बेस्ड वीडियोस को देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर चलते चलते, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया था। किसी भी तरह का आपको बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं था। किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिसर्च एनालिस्ट या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। थैंक यू सो मच।